जय हिंद दोस्तों। हाई कोर्ट का जबरदस्त फैसला। एक्स सर्विसमैन के बाद उनके बच्चे भी डबल पेंशन के होंगे हकदार। उन्होंने कहा ये निर्णय, देखें आखिर क्या निर्णय, कौन कौन एक्स सर्विसमैन के बाद उनकी पेंशन का हकदार होता है। जैसे कि एक एक्स सर्विसमैन सर्विस करता है, यदि उसको कुछ हो जाता है तो उसकी वाइफ को उसकी पेंशन मिलती है, और यदि वाइफ भी हो जाता है तो उसके बाद कौन से बेटा है, कौन सी बेटी को किस किस कंडीशन पे पेंशन मिलती है, उसका एक खबर। और अभी एक खबर है कि नहीं, यदि आपकी बच्ची है वो तलाकशुदा है या हैंडीकैप्ड बेटा है, यदि आपका पापा फौज में नौकरी करने के बाद दूसरी और भी सर्विस कर रहा है तो आप दोनों पेंशन के हकदार हैं। जब तक उन्होंने एमओडी ने माना नहीं, हम सिर्फ एक ही फौज की पेंशन दे सकते हैं और पेंशन मंत्रालय ने कहा दूसरी पेंशन का हकदार नहीं, तो हाईकोर्ट ने नहीं, जो भी इंटाइटलमेंट उसके पिताजी के हैं वही उसके बच्ची को मिलेंगे। और ये कोर्ट ने ये कमेंट किया है। जैसे कि हम सभी जानना चाहते हैं कि फैमिली पेंशन पर सरकार ने बदल दिए नियम, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा। इस खबर को और इस हाईकोर्ट के ऑर्डर को, दोनों को आपको सुनना होगा। हमारे जीवन की एक अहम चीज है दोस्तों। जैसा कि कहा गया है कि ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 को वर्तमान में दिव्यांग बच्चे, भाई बहन तथा परिवार पेंशन के पात्र होते हैं यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी मासिक आय या महंगाई राहत 9,000 रुपए से अधिक नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने मानसिक और शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों और भाई बहनों को फैमिली पेंशन देने का निर्णय किया गया है। और उन्होंने कहा है फैमिली पेंशन के लिए ऐसे बच्चे भी पात्र होंगे और जिनके लिए कोई इनकम का साधन नहीं, उन्हें फैमिली पेंशन के रूप में 30% पेंशन का लाभ मिलेगा। आखिर फैमिली पेंशन के नियम क्या हैं? फैमिली पेंशन को लेकर केंद्र सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर बताता है कि पेंशन मृतक है उसकी पत्नी, 25 साल से कम उम्र का अविवाहित बेटा, विवाहित या विधवा या तलाकशुदा बेटी जो उनके पालन के लिए मृतक पर आश्रित हो, दिव्यांग बच्चा जो अपनी जीविका कमाने के लायक न हो, मृतक के आश्रित माता पिता और मृतक के आश्रित भाई बहन को भी दी जा सकती है। विवाहित या विधवा तलाकशुदा बेटी की उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। बच्चा दिव्यांग हो तो उसके उम्र और शादी का कोई नियम बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। जैसा कि उन्होंने कहा है कि आपकी फैमिली के बाद आपकी बेटी तलाकशुदा है उसको ताउम्र पेंशन मिलेगी, यदि आपका बेटा दिव्यांग है ताउम्र उसको भी पेंशन मिलेगी। और उन्होंने कहा है मृतक कर्मचारी या पेंशन की ताउम्र फैमिली पेंशन पाने के हकदार हैं। अगर बेटा अविवाहित है तो वह 25 साल की उम्र तक, यदि बेटा अविवाहित है तो 25 साल की उम्र तक, विधवा या तलाकशुदा बेटी तो वो आजीवन पेंशन के हकदार हैं। बेटियों को लेकर ये फैसला हुआ था। अभी ऐसा ही मामला यानी परसों के दिन क्या मिल सकती है डबल पेंशन? हाई कोर्ट का ये फैसला कर देगा सारे कंफ्यूजन दूर। यानी एक पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने एक सुना है कि एक तलाकशुदा बेटी थी और उसका पापा सेना के अंदर जॉब करता था और रिटायर्ड होने के बाद उसके मम्मी पापा दोनों एक्सपायर्ड हो जाते हैं और उसकी तलाकशुदा बेटी को पेंशन मिलती थी। लेकिन वो फौजी था, रिटायर्ड होने के बाद वो हरियाणा डिपो के अंदर रोडवेज में था और उसकी भी उसको पेंशन मिल रही थी। तो बेटी कोर्ट में गई, उसने बोला मुझे फौज की पेंशन मिल रही है लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट हमें पेंशन नहीं दे रही है और मैं तलाकशुदा हूं। इस महिला को सेना से तो पेंशन मिल रही थी और उन्होंने क्या है, हालांकि 2014 फरवरी में पहले ऐसे कोई प्रावधान नहीं था लेकिन बाद में दोहरी पेंशन का नियम बनाया गया तथा पंजाब सिविल सेवा नियम खंड 2 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत सरकारी कर्मियों की विधवा को दोहरी पेंशन लेने का हक जोड़ा गया। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने 1964 की योजना के मुताबिक पारिवारिक पेंशन कानूनी रूप से जो उत्तराधिकारी है उन्हें मिल सकती है। इसके तहत विधवा विधुर को पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है, लेकिन यदि कोई आश्रित बच्चा या तलाकशुदा बेटी है तो उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिल सकता है। जैसा कि कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश दिया कि नहीं, ये अंबाला की नीलम कुमारी जिनके पिता मंगतराम सेना से रिटायर्ड होने के बाद पेंशन मिल रही थी और उन्होंने परिवहन विभाग में काम किया, वहाँ 27 साल काम किया, अब वो 85 में रिटायर्ड हुए तो दोनों पेंशन की हकदार है उनकी बेटी। और ये अभी संशोधन हुआ है। यदि किसी के साथ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे रेफरेंसेस अपने पास रख करके अपना हक ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।